तो अगला इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान का मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला C4H4O। अब वो बोलता है कि जो फ्यूरान है वो डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इट डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके उस केस के अंदर थी, किसके अंदर, पायरोल के अंदर। सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर भी शो करेगी। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन। अब वो बोलता है ये इसका जो स्ट्रक्चर है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग। अब दो इसमें जो कार्बन है वो अनहाइब्रिडाइज ना, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें sp2 होगी, ऑक्सीजन की sp2 होगी। वैसे नॉर्मली ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 वाटर के केस में होती है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, क्योंकि जो लोन पेयर है वो डिलैक्टोलाइजेशन में यूज हो जाएगा। तो उसके बाद अब वो बोलता है कि इसका जो ऑर्बिटल व्यू था वो देखना है, जिस जैसे आपने पायरोल के केस के अंदर देखा था। इसमें ये तो वही सेम बात। अब वो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर में आप दिखा दूं मैं एक बार आपको। इसमें ये तो देखो, ये ऊपर की एक रिंग बनेगी और नीचे वाले का अलग रिंग बनेगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा सा वेट करना, अलग चौक से आपको इसको दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखना एक बार, ऊपर वाला तो मैंने एक रिंग बना के दिखा दी है, और नीचे वाली रिंग आपको अलग से ये बना के दिखाता हूँ। देखना, ये नीचे वाली रिंग है। कार्बन के अंदर एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ऑक्सीजन के अंदर दो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होंगे ना, दो लोन पेयर होंगे इसके अंदर। एक लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज होगा, एक आपका हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा। तो यहाँ पर का ऑक्सीजन sp2 और कार्बन भी आपका sp2, कार्बन भी आपका क्या sp2, ये भी sp2 और ये भी आपका sp2 होगा। ठीक है। तो उसके बाद इसमें आगे जाके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर वही, इसमें सारी बातें सेम रहेंगी जो आपके पायरोल के केस के अंदर था। तो पायरोल के केस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका, इसमें उसने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एरोमेटिक सेक्सटेट शो करता है, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो आपके टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होंगे किसके अंदर, एरोमेटिक सेक्सटेट। एरोमेटिक सेक्सटेट, एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर आपका सारा यूज होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो इसका देखना रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय आप इसके 5 स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऐसे 5 स्ट्रक्चर आप इसके बना लेंगे। पांच स्ट्रक्चर आप इसके बना लेंगे। ऐसे, और इसके बीच में ये रेजोनेंस वाला एरो। ठीक है। इस केस के अंदर आप
सबसे पहले यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। इसके अंदर एच बॉन्ड तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसका मूवमेंट, यहाँ पर इसका मूवमेंट होगा। जैसे ही यहाँ पर इसका मूवमेंट आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड पहले से था ही इसमें, ये आपका डबल बॉन्ड था। अब जब इसका मूवमेंट यहाँ होगा, इसका मूवमेंट यहाँ होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस केस के अंदर ये आपका बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड आपका फिर बना और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके लोन पेयर, ये 2 दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ आप मूवमेंट दिखाएंगे इसका और यहाँ पर आप इसका मूवमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड पहले से था, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका चौथा स्ट्रक्चर आ गया। चौथा स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे मूवमेंट होगा और यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज तो ये था ही, इसका यहाँ मूवमेंट और इसका यहाँ पे मूवमेंट। तो देखो कार्बन नंबर ऑक्सीजन 2 1 2 3 4 5 इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, तो दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तीसरे कार्बन के ऊपर, तीसरा कार्बन यहाँ, तो तीसरे कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तीसरे कार्बन के ऊपर भी, और फोर्थ कार्बन के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज आता है, पांचवें कार्बन के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज आता है। आप इसमें देखेंगे इस बी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी किसकी थी ये फ्यूरान की। और जो आप इसका मतलब आप इसका ये स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ये नेगेटिव और यहाँ पर आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये आप इसका शो कर सकते हैं, ये आप इसका फ्यूरान का ये स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरान इज़ लेस देन दैट ऑफ बेंजीन। क्योंकि वही बात सेम इसमें कि रेजोनेंस के अंदर, बेंजीन के अंदर आपकी 2 स्ट्रक्चर ज़्यादा, कैकुल स्ट्रक्चर 2 होती है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता। जो ये आपकी फ्यूरान की स्ट्रक्चर होती है स्टेबल, और जो बेंजीन की होती है इसके अंदर आप देखेंगे ये, और दूसरी स्ट्रक्चर ये आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन ऑफ किससे, फ्यूरान से। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की क्या होएगी, बेंजीन की क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। बेंजीन ग्रेटर देन फ्यूरान, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन ग्रेटर देन ऑफ फ्यूरान, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो उसके बाद आप देखेंगे फ्यूरान के केस में आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर हैं, एक इसमें पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन में, इसको एरोमेटिक बनाने के लिए, पर एक आपका जो सिंगल जो अलग से लोन पेयर है वो एज इट इज़ आपका रहेगा। मतलब जो है आपका वो प्लेन के रिंग में लाई करेगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे जाके स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन में आप क्या देखेंगे, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन थायोपिन का स्ट्रक्चर C4H4S, ये स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद कार्बन की आपने पहले देखा कि जो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा ये थायोपिन, एडिशन रिएक्शन डू
डू नॉट शो। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक में वही हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये शो करेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन आपकी शो करेगा ये। उसके बाद इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे आप। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में वही कार्बन एक एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर आपका ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट स्ट्रक्चर है। सल्फर का, ये कार्बन का था सल्फर की भी वही बात सेम रहेगी कि वहाँ पे नाइट्रोजन में 2p यूज होता था, 2s यूज होता था, यहाँ पे 3s और 3p। तो यहाँ पर आपका 2 सिंगल और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यूज होगा, sp2 में होगा, और ये आपका sp2 होगा, और ये आपका अनहाइब्रिडाइज होगा, ये आपका लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे CC बॉन्ड बनेगा। देखो इसके अकॉर्डिंग CC बॉन्ड बनाएगा कार्बन CS बॉन्ड बनाएगा और कार्बन H बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जो सल्फ़र है वो क्या करेगा? देखो सल्फ़र ऐसे बॉन्ड बनाता है बेस सिंगल, तो मतलब आपका 2 CS बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर। समझ में आई बात? तो उसके बाद आपका ये था आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, जिसके बारे में कहाँ किसके साथ बॉन्डिंग होगी ये बताया गया। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ये आपके साथ ये है, इसमें आप देखेंगे एक प्लेन अबोव द प्लेन रिंग बनेगी, एक रिंग बिलो द प्लेन बनेगी। ये आपकी वो है। तो यहाँ पर आपकी एक अबोव द प्लेन बनेगी और दूसरी रिंग आपकी ये बिलो द प्लेन बनेगी। ये वाली अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन रिंग बनेगी और ये वाली बिलो द प्लेन। तो इसके अंदर आप देखेंगे अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो ये बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड थायोपिन। क्या बनेगा? थायोपिन। ठीक है। तो ये आपकी 2 रिंग बनी और इसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें आप देखेंगे हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई अगर कोई फॉलो करेगा, मतलब 4n+2 पाई को अगर फॉलो करता है तो आपका ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो ये आपका देखना एक बार, ये इसमें ये आपका एक लोन पेयर, तो ये आपका एक लोन पेयर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, डीलोकलाइजेशन। तो आपका मतलब ये हुआ, ये हक्कल रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक भी होगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। हक्कल रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड प्लेनर होना चाहिए। ये हक्कल रूल की कंडीशन है। तो आगे इसमें जाके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आगे जाके इसमें देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन। तो इसमें आप ये देखें, ये किया मैंने, ये आपके पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहाँ मूवमेंट, तो यहाँ मूवमेंट होते ही यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे,
पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर मूव अप। तो यहाँ पर मूव अप, ये यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ मूव अप होगा, ये यहाँ मूव अप होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में आप ये एरो सेपरेशन लगाएंगे। तो जब यहाँ पर इसका मूव अप हुआ तो इसका यहाँ मूव अप और इसका यहाँ मूव अप, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ था और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके यहाँ एरो, फिर इसका मूव अप यहाँ और इसका मूव अप यहाँ। तो यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये थोड़ी आपकी जो पायरोल के और फ्यूरान के अंदर और थायोपीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो लगभग आपकी एक जैसी हैं। ये 5 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 और ये 5, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप इस केस के अंदर देखेंगे। थायोपीन के केस में, पायरोल के केस में, फ्यूरान के केस में ये सारी सेम सी है, मतलब आपको एन और एस चेंज करना है। तो आगे जाके इसमें ये देखेंगे कि सल्फ़र है इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सल्फ़र है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चीज़ इसमें ध्यान देने की है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सल्फ़र है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैंस कैन यूज 3D ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन नॉट्स, देयरफॉर सल्फर कैन शो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, हैंस फॉलोइंग एडिशनल स्ट्रक्चर। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी ये एडिशनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनी कि मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर 3D ऑर्बिटल नहीं होता, इसके अंदर 3D ऑर्बिटल होता है, जो ये अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर और भी शो कर सकता है। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि ये इसका मूवमेंट यहाँ होगा, इसका मूवमेंट यहाँ होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका ये, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये इसको ख़त्म करना चाहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपका इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ मूव अप होगा, ये आपका डबल बॉन्ड था ही, और ये आपका, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप 3rd नंबर स्ट्रक्चर में जब इसका मूवमेंट यहाँ होगा तो जो 4th स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, इसमें इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ 3rd स्ट्रक्चर में आपने देखा ये, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया, और आपका ये बॉन्ड था ये यहाँ से हट के यहाँ चला गया, और वहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ मूव अप होगा, तो आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद आपका ये और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा। तो शुरू से देखेंगे इसका मूवमेंट यहाँ पे होते ही ये, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव होते ही ये, उसके बाद इसका मूवमेंट यहाँ, तो मतलब आपका जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आते ही इसका मूवमेंट यहाँ। तो ये आपकी अलग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थायोपीन के अंदर आती हैं, ये अलग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थायोपीन के अंदर आती हैं।
उसके पायरोल और फ्यूरान के केस में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आती। क्यों नहीं आती? उनके अंदर 3D ऑर्बिटल नहीं होता, और 3D ऑर्बिटल नहीं होता तो उसकी वजह से वो अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। पर सल्फ़र के केस में इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस केस में आपका जो सल्फ़र है वो अपना 3D ऑर्बिटल यूज कर लेता है। फर्दर वही आगे जाके इसमें आपका रिलेटिव एरोमेटिक करैक्टर पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन का आएगा, तो वो आपको आगे बताएंगे।